नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और होली का त्यौहार आप सभी को तहे दिल से मुबारक हो और अपनी होली बहुत ही अच्छे से मनाएं, ठीक है। और हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फैमिली को और हमारी फैमिली आप लोग ही हो और हमारी पूरी फैमिली की ओर से, पूरे परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी चल रहा है और साथ साथ हिंदी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इस वाले चैप्टर में हम इस वाली वीडियो में मिश्रण के जो सवाल बाकी रह गए हैं वो करेंगे। और इसके बाद यदि आपको परसेंटेज पढ़ना है तो आप परसेंटेज मैसेज कर सकते हैं, वरना हम औसत को शुरू कराएंगे। और परसेंटेज के बाद परसेंटेज के आधार पर ही हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, CI और SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम टाइम एंड वर्क को शुरू कर देंगे। तो उससे पहले हम आपको औसत कराएंगे। मिश्रण से पहले मिश्रण जो आपका चल रहा है, इसके बाद हम आपको जो कराएंगे औसत यानी एवरेज। शुरू करते हैं हम अपना सवाल। और सवाल नंबर मैंने 9 करा दिए थे, आप सवाल नंबर 10 देखिए। 10वां सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक थैले में 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 150 सिक्के, ना कि 10 पैसे और 25 पैसे, बात चल रही है पैसों में, और इन पैसों के कुल सिक्के कितने हैं 150। अब बोल रहे हैं कि जिनका कुल मूल्य, अब मूल्य दिया रुपयों में, तो जाहिर सी बात है हमें जब सिक्के दिए हैं और पैसे दिए हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल मूल्य। और कुल मूल्य कहाँ आता है, बीच में आता है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं सवाल में, तो उन्होंने पूछा कि कुल मूल्य 24 रुपये है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक, ये पूछना है। देखिए भाई, साफ साफ सवाल नंबर 10 है हमारा, और 10 में साफ साफ बोल रखा है कि 10 पैसे और 25 पैसे कितने, एक तो हमारे 10 पैसे और दूसरा 25 पैसे, यही पैसे हैं। कुल भी क्या किस मान चाहिए, पैसों में। भाई कुल भी किस मान चाहिए, पैसों में। तो वो कह रहे हैं कुल सिक्के कितने हैं, औसत निकालते हैं, कुल सिक्के कितने हैं 150, और कितने रुपए हैं 24। इनके सिक्के बना लो, इनके बना लो पैसे, तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 पैसे आ गया। 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। तो कुल या औसत कहाँ आता है, बीच में, कितना आया 16। यही पैसे और ये भी पैसे, सब पैसे बन गए हमारे, ठीक है। अब देखिए, ये पहले 10 पैसे और ये दूसरे 25 पैसे। अब एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी। अब देखिए, तो मिश्रण का नियम लगा दो, क्रॉस अंतर करते हैं। 25 में से 16 गया तो 9, और 10 में से 16 गया तो तुम्हारे कितने बचे, ये बचे तुम्हारे 6। 3 से भाग करो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितने, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब देखिए कुल कितना हुआ 5, हम तो कह रहे हैं कुल कितने हैं 5। और सवाल में क्या बोल रखा है, सवाल में बोल रखा है कि जो 10 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी है, तो कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के हैं 150, कितने 150, कुल सिक्के हैं 150। 5 से भाग कीजिए, 5 तिया 15, तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया, 30 के। पूछा 30 पैसों की 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, देखिए कितनी है, 10 पैसे कितने हैं, 3 अनुपात में है, 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ भी इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, कितना हो गया 30 तिया 90, कितने होंगे 90 सिक्के आपके होंगे। अब सवाल नंबर देखिए 11, सवाल नंबर 11 सवाल देखिए। 11वें सवाल में कहा है कि पानी को 12 रुपये प्रति किग्रा के दूध में, पानी को 12 रुपये प्रति किग्रा के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। किस अनुपात में पूछा है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप पानी का अनुपात 0 मान लीजिए, ठीक है। तो उसने कहा कि पानी और दूध क्या है भाई, एक तो पानी और दूसरा दूध। इस कंडीशन में पानी की मात्रा मान लेते हैं 0, और कितना दूध है 12 रुपये प्रति किग्रा, और औसत कितना है इनका, औसत 8 रुपये प्रति किग्रा। बस एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी और एक छोटी, लगा दी मिश्रण का नियम। कितने बचे 4 और कितने बचे 8, 4 एकम 4 और
4 दूनी 8, कितना अनुपात आ गया? 1:2। बस यही पूछा है, कितना आया? 1:2। अब देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखिए, 12 में कहा कि एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में चल दी, यानी कुल दूरी कितनी? 2000, कुल दूरी हो गई 2000, कितने घंटे में? 18 घंटे में। ठीक, अब बोलने की मैं कुछ बस द्वारा, यानी कुछ जो चली उसने, कुछ चली किस द्वारा भाई? पहली बस द्वारा, और फिर बोल रहे हैं कि कुछ शेष रेल द्वारा, और शेष किस द्वारा भाई? रेल द्वारा। ठीक, कितनी? यानी कुछ बस द्वारा और शेष रेल द्वारा। अब ये बोल रहे हैं कि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कहना ना बस की चाल दी है, और बस की चाल कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी बस की चाल। और बोल रहे हैं बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेल की चाल, दोनों चाल दी हैं, चाल कितनी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी चाल, ये भी चाल, और औसत में क्या आएगा? चाल आएगा। क्या आएगा? चाल। अब वो कह रहे हैं कि 2000 की दूरी, कितनी दूरी भाई? 2000 किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में? कितने घंटे में? 8 घंटे में। ये बोल रहे हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी है, कितने घंटे में? 8 घंटे में। ठीक, तो अब समय दे रखा है, ये भी चाल, ये भी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो इससे निकाला हमने ये। ठीक, तो ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी है ना, काटिए 4 से, तो 4 से काटते हैं, 8 से काट लेते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ बचा 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब उसने जो बोल रखा है वो देखते हैं, 8 नहीं 18, सॉरी 18 है, 8 नहीं 18, कितनी है? 18 है। ठीक है, ये है हमारी 18, तो यानी 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में चल रहा है, कितने? 18 घंटे में। ठीक, कितने घंटे में? 18 घंटे में। अब काटते हैं इसे, 2 से काट, 2 9 18, और 2 ही कम 2, 0 0 0, तो जो कुल चाल आई वो आई 1000 बटे 9, ये 9 सब में गुणा करेगा। ठीक है, तो 9 से गुणा करते हैं, तो ये कितना बना? मैं लिख देता हूँ, जो बस द्वारा बनी कितनी बनी? 9 दूनी, देखिए 9 दूनी 18 का 8, और 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 का 8, और 9 सत्ते 63, और 1 64, ये बनी दूरी, किसके द्वारा? बस के द्वारा चाल बनी। ठीक है, ये अब इसे गुणा करते हैं, 16 नंबर 144, 16 नंबर 144, ये बनी ये, और ये तुम्हारा एलसीएम 9 आया था एलसीएम, अब क्या आ गई? 1000, कितनी आ गई? 1000। अब एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी, तो मिश्रण का नियम लगा देंगे आराम से। ठीक है, अब देखिए ये बचा 440, ये कितना बचा? 440, अब यहाँ खड़ा करते हैं, तो ये बचा 352, कितना बचा? 352, 11 से काटते हैं, 11 चौक 44 से काटते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ये हो गया हमारा अनुपात। क्या हुआ? अनुपात। अब सवाल देखते हैं, तो उसने पूछा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हुई, तो ये अनुपात जो आया, ये आया समय का अनुपात। किसका? समय का अनुपात। तो कुल कितना समय? 9, किसके बराबर? 18 के, 9 दूनी 18, तो 1 अनुपात किसके बराबर? 2 के। तो बस द्वारा, ये बस द्वारा पूछिए ना, बस द्वारा ये आ गई 5 दूनी 10, तो कितना समय ले बस द्वारा? समय या दूरी? बस द्वारा, तो बस द्वारा क्या आएगी? 2 पंजे 10। अब जो पूछा उसने, अब क्या पूछा? उसने पूछा कि बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो ये हमारा निकल गया बस का समय। क्या निकल गया? बस का समय, और दूरी पूछी है, और दूरी होती है चाल गुणा समय। अब देखिए चाल कितनी आ गई तुम्हारी? चाल कितनी बस की? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितनी चाल? 72, कितना समय? 10, कितना आ गई? 720 किलोमीटर। कितनी आई?
720 किलोमीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर हो गया 11, वो सॉरी 12। अब आप इसे नोट कीजिए। अब लेते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर, अब हम 13वां सवाल करते हैं। और 13वें सवाल में क्या कहा है, ठीक, देखिए 13वें सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये ब्याज पर उधार दिए। ठीक है, कितने रुपए हैं? 40,000 रुपये ब्याज पर उधार दिए। इसमें से उसने कुछ धन 8% दर पर तथा शेष धन 9% दर पर दिया। यदि 2.5 वर्ष का, यानी 1.5 वर्ष का, एक सही 1/2, 1.5 वर्ष का कुल ब्याज, अब कुल ब्याज दे रखा है 5,025 रुपये हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन मिला होगा। अब देखिए साफ साफ उसने बोल रखा है कि जो बांट रखा है, 13वां सवाल है हमारा, 13वां, दो चीज़ें बांट रखा है दर में, पहली दर और दूसरी दर। पहली दर पर उसने बोल रखा है कि कितना, 8%। तो पहली दर कितनी हुई, 8%, और दूसरी दर बोल रखी है 9%। ठीक, अब देखिए ये भी दर है, ये भी दर है, यानी दोनों रेट हैं। तो रेट, दोनों जब रेट हैं तो क्या होगा कि कुल भी क्या होनी चाहिए, रेट होनी चाहिए। अब उसके लिए जो हमें दे रखा है सवाल में, वो दे रखा है कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का, और कितना मूलधन, 40,000 का मूलधन। तो आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब देखिए उसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दर। देखिए दर याद करते हैं, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100, और ब्याज कितना है, ब्याज दे रखा उसने 5,025, 5,025, ब्याज गुणा, ब्याज गुणा 100, दर निकालना है, और बटे मूलधन दे रखा है 40,000, 40,000, और समय दे रखा है 1.5 वर्ष, यानी समय दे रखा है 1.5 वर्ष, एक सही 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, ये हो गया समय। ठीक, अब दर तुमसे पूछी है, निकाल लेते हैं। देखिए 2 से भाग करते हैं तो ये कटेगा 2 दूनी 4, और कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब जीरो, पहला जीरो कम कर लेते हैं, और 1 2 जीरो कम कर लिए, कितने बचे, ये बचे हमारे 200। अब 25 से काटते हैं, 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, और 25 कम 25। ठीक, अब 3 से काटते हैं, 3 छंग 18, और 3 सत्ते 21। जो दर बन के आई हमारी वो आई 67/8%। कितनी आई, 67/8%। तो ये कुल दर आ गई, कुल दर आई हमारी 67/8%। अब एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी, और एक, अभी देखिए क्या करेंगे, 8 अट्ठे 64, एलसीएम लेंगे इसका, 8 अट्ठे 64 और 8 नम 72। अभी कितनी आई, 67। तो एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी, मिश्रण का नियम लगा देते हैं। अब देखिए, अब इनका माइनस करेंगे तो 67 और 3 70, और 5, ये बचा हमारा 5, कितना बचा, 5, और ये बचेगा हमारा 3, यानी कितना बचा, 3। अब पूछा, ये हो गया 5:3। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। अब सवाल में पूछा है कि 8%, उसने पूछा है कि 8% वार्षिक दर पर धन कितना है। किसे पूछा, 8% पूछा है, जो 8% की दर है, तो 8% दर यही तो है, ये 5। अब देखिए तुम्हारे पास कुल धन दे रखा है, यानी 5 3 8, 8 का मान किसके बराबर, 40,000 के, किसके बराबर, 40,000 के। एक का मान निकाल लेते हैं, 8 पंजे 40, कितना बचा, 5,000। जब एक का मान कितना आया, 5,000, कितना आया, 5,000। 8% की दर पे पूछा है, कितने यूनिट इसके पास, 5, तो 5 से कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा, 25,000। इतने रुपये हो गया आपका ये धन, किस पर, 8% की दर पर ये हो गया धन। एक बार मैं और समझाता हूँ। सवाल में बोल रखा है कि दर दे रखी है हमें, जब यहाँ से 2 भागों में से बांट दिया, और किस में बांटा है, दर में बांटा है।
जब दर में बांट दिया तो यहाँ भी कुल क्या चाहिए, कुल चाहिए दर, क्या चाहिए, कुल चाहिए दर। तो दर हमने निकाली, हमें मूलधन ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, वर्ष दे रखा है, तो यहाँ से क्या निकाल ली, यहाँ से निकाल रही हमने क्या निकाली, दर। दर कितनी आई 67/8, और 67/8 की जब इसका एलसीएम लेंगे 8 से गुणा करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 कितना बचा 67। तो ये हमारी पहले दर की वो आई और ये दूसरी दर की। अब यहाँ से क्या करा हमने देखा कि हमें कुल धन दे रखा है, क्या दिया है, हमें दिया है कुल धन। कुल धन दे रखा कितना, कुल धन दे रखा हमें 40,000। तो हमारे पास कुल कितना बना 8, तो एक काउंट कितना आ गया 5,000। किसका पूछा, 8% की दर पर, 8% दर कितना अनुपात 5, तो 5 की और कितना आई 25,000। ये तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा हो गया तो मूलधन 8% की दर पर। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों बताइए हमारे इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित और सामान्य हिंदी को ट्रिक के साथ आपको संपूर्ण रूप से कराई जाएगी। और ये बुक भी हम आपको इसी तरीके से बताएंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे। परसेंटेज शुरू होगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा, तो आपको और भी मज़ा आने लगेगा। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद, और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।